हेलो बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? मेरा नाम है दिलीप सिंह। बताने की खैर तो जरूरत नहीं है, फिर भी मेरी आदत है यार, मैं वीडियो में बताता हूँ। और हम लोग बच्चा पढ़ना शुरू कर चुके थे डिफरेंशिएशन। और कुछ बताने से पहले ये तो तुम लोगों को बता दूं, ये हम लोग का चैनल हमारा आपका सबका स्टूडेंट प्राइड। और उसी चैनल के अंतर्गत हम लोग कुछ पढ़े थे, और उसमें एक पार्ट पढ़ लिए थे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़े थे बेटा? डिफरेंशिएशन। क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अच्छा सर, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ी थे। उसमें कुछ बेसिक बेसिक बात कर रही थे, इसलिए बेटा मैं फिर से वही बात को रिपीट करके आपको बोर नहीं करूंगा। ठीक है ना? आज हम लोग थोड़ा बहुत क्या देखेंगे? क्वेश्चन। थोड़ा बहुत क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से आप लोग जो जो कंसेप्ट अगर जो नहीं पे भी समझ में आया होगा ना, तो इसमें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, थोड़ा सा एक बात मुझे बताओगे क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। और स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा। अगर जो कोई ग्राफ है बेटा, अगर जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो tan थीटा की वैल्यू निकालोगे। और बेटा अगर जो कर्व ग्राफ है तो dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx निकालेंगे। ठीक है सर, इतना कुछ तो समझ में आया था। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं। तो उसी तरह तुम क्या हो, एकदम जीरो सीख रहे हो ना? तो जब जीरो सीखते हैं तो 1 से 100 तक गिनती गिन लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन। ठीक इसी तरह इसमें भी हम लोग क्या सीखेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों एक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज्यादा तो दिमाग लेने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे भी दिमाग करने की जरूरत नहीं है। तो पहला हम लोग छोटी छोटी बात को सीख ले यार। एडिशन, एडिशन, या तो मैं हेडिंग डाल दूं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा मैं ऐसे लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, उससे पहले एक बात मैं पता नहीं तुम लोग को बताया हूं कि नहीं, मुझे नहीं याद। जैसे y इज इक्वल टू एक्स है बेटा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बोलो? dy बाई डी एक्स क्या होगा? देखो, x की पावर 1, तो क्या फॉर्मूला है? n x n माइनस वन, मतलब 1 x माइनस 1 और 1 - 1 क्या होता है? जीरो। और x के पावर जीरो क्या होता है बेटा? जीरो। गलत। जीरो नहीं होता। x के पावर जीरो या एनीथिंग पावर जीरो इज वन, इज वन। तो dy बाई डी एक्स बेटा क्या होगा? वन होगा। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? when there will be only x then differentiation is वन। अच्छा ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन को से चिड़िया का कहानी है। कुछ नहीं है। y इज इक्वल टू बेटा 3x² प्लस 5x प्लस 4x³ और इसको dy बाई डी एक्स मान लो। क्वेश्चन निकाला है, क्वेश्चन निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो निकाल दोगे क्या मेरे बाबू? निकाल दो। तो वीडियो को पॉज करो और सफिशिएंट टाइम को लेके क्वेश्चन को बेटा कर डालो। क्वेश्चन को कर डालो। ठीक है, मैं कर रहा हूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। थ्री, अच्छा थ्री, देखो थ्री को अलग ले लेंगे, थ्री को बेटा अलग ले लेंगे। और एक्स स्क्वायर का कितना होगा बताओ तो थोड़ा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का देखो अभी तो लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा नहीं। ये टू का आ जाएगा नीचे, और ये 2 - 1, 2 - 1। अच्छा, इसका 5 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। अच्छा सर, इसका
4 को बाहर निकलेंगे बेटा और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x3 - 1। अभी देखो इतना झंझट कर रहा हूं, बाद में ये लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, आंसर लिखूंगा। डायरेक्ट क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा। अच्छा सर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6 2 - 1 x 2 - 1 2 - 1 मतलब 1 x के पावर 1 प्लस 5 प्लस 12x²। यही बेटा क्या होगा, आंसर होगा। यही बेटा क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा सर ठीक है, मजा आ रहा है, तो क्या मजा में एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन 2, y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस प्लस 8। थोड़ा सा मैं वीडियो को देख लूं कि आ रहा है कि नहीं। यस ऑफकोर्स आ रहा है बेटा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लो। मैं इसको इसको रब कर रहा हूं बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा मेरे बच्चे, बाबू मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। अच्छा सर ठीक है, मैंने माना बाबू कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और सफिशिएंट टाइम लेके क्वेश्चन को कर डाले, क्वेश्चन को कर डाले। जब तक मार्कर नहीं गिरता है तब तक वीडियो लेक्चर अधूरा ही रहता है, ठीक है। ये देखो 4x³ तो 4 और ये x³ का कितना हो जाएगा 3x² प्लस 9। क्या बताया था, पावर बेटा आगे आ जाता है और उसका पावर 1 कम हो जाता है। पावर बेटा आगे आ जाता है और ये उसका पावर कम हो जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा 9 2x प्लस 7। 8 का क्या होगा रे बाबू, 8 का क्या होगा, 8 क्या है बेटा कांस्टेंट है। 8 क्या है बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 0। तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब dy/dx इज इक्वल टू 12x² प्लस 18x प्लस 7 प्लस 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर मजा आ रहा है, तो मजे मजे में एक और क्वेश्चन कर लो मेरे भैया लोग। क्वेश्चन 3, y इज इक्वल टू x³ प्लस e के पावर x प्लस ax प्लस 10x कर दो मेरे बच्चे। या प्लस की जगह अगर जो माइनस कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। कर दो तो क्वेश्चन को बेटा कर डालो, तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को कर डालो। मैंने माना कि आपने वीडियो को पॉज किया और सफिशिएंट टाइम लेके कर डाले। कुछ नहीं यार, ध्यान से सुना, x³ का 3 बाहर आ जाएगा और 3 के पावर 1 कम हो जाएगा। पावर आई रिपीट, पावर आगे आ जाएगा और उसका पावर 1 कम हो जाएगा। मतलब मेरे भाई लोग इसका हो जाएगा 3x² प्लस e के पावर x क्या होता है, याद है मैं बोला। अच्छा एक और बात, मैं तुमको बोला था बाबू कि वो चीज तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी, वो चीज याद करनी पड़ेगी। जो फॉर्मूला लिखाया गया है उसको याद करना पड़ेगा। तो बाबू लोग e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x ही होता है, e के पावर x ही होता है। माइनस a के पावर x कितना होता है, a के पावर x log e a। लॉग के बारे में थोड़ा बहुत और चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 30-40 मिनट का वीडियो मैं लॉग पे पूरा बना दूंगा। लॉग क्या होता है, लॉग की जरूरत क्यों पड़ती, लॉग से फॉर्मूला कैसे होता, लॉगरिथमिक टेबल कैसे देखा जाता, वो सब मैं क्लियर कर दूंगा मेरे बाबू।
अच्छा सर, बढ़िया है। 10x का बता दो तो। बिना देखे, बिना देखे, बिना पीछे पलटे हुए बताओ 10x का क्या होता है। 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। एक बार फिर से देख लो वीडियो को और कर डालो। अच्छा सर, मजा नहीं आ रहा है, कुछ कहानी खुद थोड़ा और बढ़ाए, बढ़ा दे रहा हूं भैया मेरे। y इज इक्वल टू एक्स के पावर -7 -8 एक्स के पावर -3 प्लस 8, 8 नहीं, 4x स्क्वायर प्लस 9x के पावर 1/2। 9x के पावर 1/2। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और पॉज करके बाबू मेरे, मेरे बच्चे कर डालो, कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और वीडियो को कर डाले। मैं थोड़ा करूं क्या, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई। अच्छा एक बात मैं बताऊं, बहुत मजा वाली बात, मजा आ जाएगा देखना। इसको क्या पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुना तुम लोग। dy बाई डी एक्स, ये गलत मैं पढ़ रहा हूं, मैं गलत पढ़ रहा हूं। dy बाई डी एक्स नहीं होता है। क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसको पढ़ना होगा तो इसे पढ़ेंगे dy डी एक्स। क्या पढ़ेंगे, dy डी एक्स। आई रिपीट, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो नोट में लिख लीजिए इस बात को, ये नोट में लिख लीजिए। अच्छा ठीक है सर, तो ये क्या है, ये इसको क्या पढ़ेंगे, dy डी एक्स। क्या पढ़ेंगे, dy डी एक्स। क्या पढ़ेंगे, dy डी एक्स। और नहीं तो ये कैसे भी पढ़ सकते हो, देखो ध्यान से सुनना तुम लोग मेरे भैया लोग, y x, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ये फॉरेन कंट्री में ऐसे पढ़ा जाता है, अपने यहाँ मतलब जो गजब का टीचर होगा, या गजब का टीचर तो नहीं कह सकते हो, मतलब जिसको फुल नॉलेज होगा वो बताएगा जीवन काल में। इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, इसको क्या पढ़ेंगे, डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स, बाई नहीं लगा रहा हूं, डी वाई बाई नहीं, बाई नहीं पढ़ूंगा। और इसको ऐसे पढ़ेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एल से, है ना। तो इसी तरह ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। आई रिपीट फिर से, डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे, कब कैसे पढ़े हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। कहां पढ़ा जाता है बच्चा, फॉरेन में। कहां पढ़ा जाता है, फॉरेन में, डी डी एक्स ऑफ वाई। और इसको ऐसे पढ़ेंगे तो डी वाई डी एक्स। अच्छा सर ठीक है, बहुत बढ़िया तो बात बता रहे, लेकिन आप क्यों गलत पढ़ रहे हैं, आप क्यों गलत पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे पापा ने गलत पढ़ा था। अच्छा पापा ने क्यों गलत पढ़ा, क्योंकि पापा के दादा ने गलत पढ़ा था। तो एक चीज ऐसा होता है ना समाज में, हमारे सोशल में ऐसा होता है कि कुछ चीज गलत चीज भी होती है, लेकिन वो आदत में आ जाती है ना, तो लोग उसको करने लगते हैं, या उसको बोलचाल के भाषा में यूज करने लगते हैं। ठीक है मेरे बाबू, तो इसी तरह मैं भी इसको dy बाई डी एक्स पढ़ूंगा। अगर जो आप भी और आप भी आगे चल के dy बाई डी एक्स ही पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग इंडिया वाले हैं, हम लोग इंडिया वाले हैं। कैसे हैं, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। तो ये कहानी है, जुगाड़। आ रहा है क्या, लेक्चर 5 मिनट का दिया, समझ में आया। इसको कैसे पढ़ेंगे, फॉरेन में कैसे पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। चाहे इसको पढ़ेंगे डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब आदत हो गई है बाबू, तो पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, हो सकता है छोटा सा कोई बात पूछ दे तो। अच्छा हाँ, अब इसको करूं तो देखो तो, कुछ नहीं, माइनस पावर इधर है तो ये -7, और x के पावर -7 -1, तो कितना हो जाएगा, -8। और ट्रिक बताऊं, जब पावर, ध्यान से सुन लो। अच्छा हिंदी में लिख ले तो मेरे बाबू, भैया मेरे, लिख ले तो, जब पावर निगेटिव होता है तो पावर 1 बढ़ जाता है। जब पावर निगेटिव होता है तो पावर मेरे बाबू बढ़ जाता है। ठीक है भैया, मतलब रियल में ये क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस 8, इसका क्या होगा -3 आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +8 x⁻⁴, इसका क्या हो जाएगा सेम वही, इसका क्या हो जाएगा 4 2 जा 8x प्लस 9 इंटू 1/2 x⁻1/2 -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका कितना 1/2 -1, हाफ में से एक को घटाओगे तो माइनस हाफ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया -7x⁻⁻8 प्लस 8x⁻⁻4 प्लस 8x प्लस 9/2 x⁻⁻2 -1/2। थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो देखो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना तुम लोग भैया लोग, देखो -7 8 के पावर x, a के पावर -x को a के पावर -n इज इक्वल टू होता है 1 a के पावर n। क्या होता है बेटा, माइनस रहता है तो कहां चला जाता है नीचे, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या x के पावर 8 प्लस इसका क्या लिख सकता हूं 8x के पावर 4 प्लस ये तो 8x प्लस 9/2, और इसको क्या लिख सकता हूं x के पावर 1/2, x के पावर 1/2। अच्छा बाबू, क्या x किसी के पावर 1/2 को ही रूट लिखते हैं क्या भैया, a के पावर 1/2 का मतलब होता है बाबू √a, क्या होता है √a, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 9/2 √x। क्या मैं अच्छे से समझा पाया, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, a के पावर आज से ही सब याद रखेंगे, a के पावर 1/2 इज इक्वल टू √a, a के पावर -n का, अरे वही कहा ध्यान से सुना, यहाँ पावर अगर जो निगेटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, या पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा निगेटिव। अच्छा सर मिटा दूं क्या मैं, मिटा दूं, ये बात याद रखे रहना, इसको क्या पढ़ेंगे ddx ऑफ y, कहां पढ़ते हैं फॉरेन में, यहां अगर जो अच्छे से पढ़ा जाए तो क्या पढ़ेंगे dy/dx, लेकिन लोग क्या पढ़ते हैं dy/dx, मेरे टीचर ने भी यही सिखाया dy/dx, तो मैं भी तुमको सिखा रहा हूं dy/dx, और तुम भी अपने नन्हे से मुन्ने से बच्चे को क्या सिखाओगे dy/dx। अच्छा सर अभी पढ़ तो ले, फिर तो शादी करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि तुम लोगों की खूब अच्छी शादी हो, 2 शादियां हो, 8 बच्चे हो। मैं मिटा रहा, और तुम लोग का कैसा चल रहा है लॉकडाउन, लॉकडाउन ठीक ठाक चल रहा है, मजा पानी आ रहा है बेटा, इसी मजे के साथ थोड़ा थोड़ा बस, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बाद में बोर नहीं होगे, बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, थोड़ा और कुछ सीखेंगे क्या बच्चे, तो सीख लेते हैं। y इज इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन है आज का, y इज इक्वल टू x⁻³ प्लस x⁻7/5 प्लस x⁻1/8 प्लस 1/√x प्लस 1/x3, क्या लिखता है 3। अब थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालो, और कर डालो, और कर डालो, ठीक है। मैं माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले, अब मैं कर रहा हूं बच्चा मेरे, मैं कर रहा हूं, देखो कौन सा पेन उठा लो, तुम लोग बोलो कौन सा, ए, ये, अच्छा लाल खूंखार है, ठीक है बच्चा मैं ये उठा दे रहा हूं, खूनी पंजा dy/dx। अच्छा सर ये पावर कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, अच्छा यहां पावर 1 हो जाएगा, तो 3/2 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा 1/2, कितना बचेगा बेटा
1/2, 1/2। शॉर्टकट बताऊं, देखो ध्यान से शॉर्टकट देखना। 3/2 है तो 3 में से 2 घटा दो, क्या आ जाएगा 1/2। शॉर्टकट, ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है। 3/2 है बेटा तो उसमें से 1 घटा दो, 1 घटा दो तो रियल में क्या हो जाएगा 3, सॉरी 2 घटा दोगे तो 3/2 क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा ये देखना तो थोड़ा, 7/5 एक्स, एक्स के पावर, देखो 7/5 में से 1 घटाओ, 7/5 में से बेटा मेरे 1 घटाओ तो कितना आएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं क्या, 7/5 -1 तो कितना आ जाएगा 2/7 आ जाएगा ना। और देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, 7 में से 5 घटा दो और लिख दो, 7 में से 5 घटाओगे 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 अपॉन बच्चा मेरे 5। अच्छा सर थोड़ा इसका बताएंगे क्या, बिल्कुल बताएंगे मेरे बच्चे। 1/8 एक्स, अब 1/8 में से घटाओ, घटाओ 8, घटाओ 1 में से 8 घटाओ कितना आएगा -7, तो यहाँ क्या -7/8 आ जाएगा क्या मेरे बाबू, देख लो तो, देख लो तो। अच्छा सर इसकी कहानी कैसे करें, तो ये 1/√x को बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1/2, क्या लिख सकते हैं -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये बाबू मेरे -1/2 x के पावर -1/2 + 1, इसको लिखूंगा बच्चा मेरे तो कैसे लिख सकता हूं थोड़ा बताना तो। अच्छा एक और चीज है, इधर ध्यान से सुनना तुम लोग। अच्छा एक और बात, इसी में सब कुछ बता भी दे रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना। ए के एक्स के पावर m n, तो ये रियल में होता है x⁴ m/n। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा सर अगर जो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे 2, क्या मानेंगे बाबू मेरे 2 मानेंगे। अगर जो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहे तो क्या मानेंगे 2। जैसे देख मेरे बाबू, अगर जो यहाँ 5 लिखा है, अगर जो कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ क्या लिखा होगा 2, क्या लिखा होगा 2, और इसके पावर कितना है 1, तो ये रियल में 5 = 1/2, देखो आ गया कि नहीं। अच्छा ठीक है, इसी तरह √8, √8 तो इसको क्या लिख सकते हैं 8⁻1/2, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ क्या है बच्चे मेरे 2। क्या मैं आपको बता पाया, क्या आप इस बात को फील कर पाए, तो उतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बस इतना जानो कि इफ n इज नॉट गिवन देन इट इज कंसीडर्ड एज ए 2। अच्छा तो बेटा अगर जो इसको ऐसे ही लिखा हो 3 और x के पावर, मान लो x दिखाओ तो क्या हो जाएगा x⁻, इसमें पावर 1 है तो 1/3 हो जाएगा। अगर जो यही अगर जो ऐसे लिखा होता मेरे बच्चे तो x के पावर, तो ये कितना हो जाएगा x⁻ 1/7 होगा, कितना होगा भैया मेरे 1/7 होगा। अगर जो ये बेटा अगर जो ऐसे लिखा होता x के पावर 5 तो कितना हो जाएगा x⁻ 1/5 होगा। अच्छा अगर जो ऐसे लिखा होता बेटा x⁻2 और यहाँ पे लिखा रहता 3 तो कितना हो जाएगा x⁻2/3 होता है। ठीक है बाबू, ठीक है भैया मेरे, मैं मिटा दूं क्या इसको। एक और चीज, इसको मजाक में मत लीजिएगा, इसको कहीं ऐसे पेज के एक कोने में लिख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान से अपने पेज का ऐसे कॉलम बनाओ, ऐसे कॉलम बना के उसके नीचे ये लिख लो, ये क्या लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो अपने पेज के, ध्यान से ऐसे अपने पेज का ऐसे कोना बनाओ और इसको लिख डालो। मैं मिटा रहा हूं। और देखो यार एक और बात है, अगर जो मैं इसी चीज को बार बार बताऊं तो मैं भी इरिटेट हो जाऊंगा और आप तो इरिटेट हो ही जाएंगे। एक बार को बार बार घिच 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 तुम ही बोलो कि एक हीरो एक बार मतलब एक बार मारे तो सही है, अब एक ही फिल्म में एक ही सीन चलता रहे तो बोरिंग नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको आप लोग उतार डालो, उतार लो। सिर्फ बोर्ड का बोर्ड पे जो लिखा है वही उतारना है,
ठीक है ना भैया? ठीक है। अच्छा आ जाओ यहाँ पे। हाँ, यहाँ को बाबू क्या लिख सकता हूँ? यहाँ को देखो तो इसको ये लिख सकता हूँ क्या, एक्स के पावर -1/3। एक्स के पावर -1/3, तो इसका कितना हो जाएगा? -1/3 बाहर आ जाएगा, एक्स के पावर -1/3 -1। अरे यहाँ देखो, यहाँ पे भी -1 होगा, कर डालो। अब फिर से मैं कर रहा हूं। अच्छा, एक्स की पावर 1/2, तो ये ऐसे लिखूंगा ना, √x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 7/5 एक्स टू द पावर 2/5। फिर इसको लिखूंगा तो 1/8, और ये क्या लिख दूंगा? 1/x 7/8। बढ़िया से बन जा, और ये हो जाएगा 8। इसका लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और -1/2 में से, मतलब हाफ में से 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। मतलब इसका देखो तो सही लिख रहा हूं क्या? देखते रहना। एक्स टू द पावर -3/2, या इसी को क्या लिख सकता हूं? -1/2 अपॉन में एक्स टू द पावर 3/2। इसका कर दो मेरे बच्चे, 1/3, -1/3 और -1, तो -1/3 माइनस, देख लो 1/3 -1, तो ये कितना? -1 -3/3, तो कितना हो जाएगा? -4/3, तो ये कितना हो जाएगा? -4/3। क्या इसी को क्या लिख सकता हूं मेरे बाबू? -1/3 एक्स टू द पावर 4/3। तो एक लाइन में मैं आंसर लिख दे रहा हूं, देखते रहिएगा आप लोग। 3/2 √x प्लस 7/5 एक्स टू द पावर 2/5 प्लस 1/8 एक्स टू द पावर 7/8 माइनस 1/2 3/2 minus 1/3 x to the power 4/3. If there will be any calculation mistake, then I am really sorry for that. आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको आप लोग क्रॉस चेक कर लेना मेरे बाबू। ठीक है बच्चे, कर लेना। अगर जो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसके लिए पहले से क्या है? सॉरी। वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं होना नहीं चाहिए। मिटाऊं क्या? थोड़ा इसमें एक नहीं, 4-4 कंसेप्ट छुपा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया। और एक और बात, ऐसा कभी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। नॉट कम इन फिजिक्स, नॉट कम इन फिजिक्स। ऐसी खतरनाक कहानी अपने को कभी करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपन लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में बड़े से, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं 2 व्हीलर सिखा दिया, मैं 4 व्हीलर सिखा दिया, मैं अगर जो मान लो कि साइलेंट दबो भाई, अगर जो मैं तुम्हें ट्रक चलाना सिखा दिया, मैं तुम्हें क्रेन चलाना सिखा दिया, तो क्या 4 व्हीलर नहीं चला पाओगे? ऑफकोर्स चला लोगे। इसलिए मैं तुमको क्या सिखाना रहा हूं? ट्रक चलाना सिखा रहा हूं। अब 4 व्हीलर आएगा तो, बल्कि एक और बात है, 4 व्हीलर आएगा तो उसको उड़ा दोगे, ऐसे ऐसे पूरा उड़ा दोगे हीरो बन के। तो इसीलिए मैं क्या सिखा दिया? ट्रक सिखा दिया। और 4 व्हीलर आएगा तो फिर 4 के गियर में सीधे लेना तुम लोग। मिटाऊं क्या? मिटाऊं क्या? एक बार अच्छे से पूरा दिमाग लगा के सब कुछ समझना है, एक एक स्टेप को समझना है, एक एक स्टेप को बाबू मेरे समझना है। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा, ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का कर लिए, अब थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लीकेशन का खेला खेलेंगे। किसका खेला करेंगे बाबू? मल्टीप्लीकेशन का। वो जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी जिंदगी में अगर जो डिफरेंशिएशन में दिक्कत होगा तो वो क्वेश्चन बस देख लेना, तुम्हारा A to Z क्लियर हो जाएगा। माइनस पावर क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएशन होता है, टफ पावर कैसे होता है, वो क्वेश्चन के लिख ले तो भैया, लिख ले तो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बाबू। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन, अभी मैं एक गंदा सा फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला समझने और रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ठीक है सर, थोड़ा सा मैं लिख दूं गंदा सा फॉर्मूला। क्यों क्यों गंदा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं? क्योंकि बुक में वही दिया है यार, बुक में दिया है, किताब में दिया है, टीचर भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अपने को फॉर्मूला रटने की जरूरत
नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछेगा। या वो फॉर्मूला तो मैथ का है ना, तो मैथ वाले समझते बैठे, अपने को तो फिजिक्स से लेना है। y इज इक्वल टू यू वी, देन dy बाई dx इज इक्वल टू डी यू dv अपॉन dx प्लस प्लस v du अपॉन dx। अगर जो इसी तरह तीन होता है तो u v w, तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स यू डब्ल्यू। अभी बताता हूं, अभी बस रटना नहीं है, समझना है। यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है बाबू? अच्छा सर, ये क्या लिख दिए? ये फॉर्मूला है, क्या है? गंदा फॉर्मूला है, इसलिए गंदा फॉर्मूला अपने को रटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं रटने की जरूरत है? क्योंकि हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। जितना अपने फिजिक्स में काम है उतना अपन लोग कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से इस क्वेश्चन में मैं समझाना चाहूंगा। देखो, यू वी कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है बेटा? दो फंक्शन, टू फंक्शन, यू वी। अच्छा, दो फंक्शन है तो देखो, एक को छोड़ दिया और एक को डिफ्रेंशिएट किया, फिर एक को छोड़ दिया एक को डिफ्रेंशिएट किया, फिर से तीन फंक्शन है। तो हमेशा एक टाइम पे एक ही फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो सकता है। थोड़ा सा नोट में आप लोग लिख लीजिए, तो बच्चे मेरे लिख लीजिए, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखिए। एक टाइम पे एक ही फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो सकता है। आई रिपीट, इवन ए सिंगल टाइम वी कैन डिफरेंशिएट ओनली वन फंक्शन। लेकिन उसको हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखना है। अच्छा, एक और बात, जो चीज मैं हिंदी में लिखवा दे रहा हूं ना बेटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे जीवन काल का, पूरे फिजिक्स का। लिख लो, एक टाइम पे एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। ठीक है सर? अब देखो, यहाँ पे देखो, एक फंक्शन डिफरेंशिएट किया, दो को क्या कर दिया? छोड़ दिया। फिर दो को छोड़ दिया, एक को कर दिया। मतलब बाबू, एक टाइम पे तुम एक ही लड़की से बात कर सकते हो, या लड़के से बात कर सकते हो, या किसी से बात कर सकते हो। हाँ, वो कॉन्फ्रेंस वाली कहानी है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में भी एक एक बैठा रहेगा, और एक मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल्स, देन अब छोड़ो यार, उतना माहौल नहीं बनाते हैं, लेकिन तुम उससे बात कर सकते हो या उससे बात कर सकते हो। एक टाइम में दो दो पटरी पे चलोगे ना तो ट्रेन गिर जाएगी। इसलिए एक टाइम पे एक ही पटरी पे चलो। ठीक है ना? ठीक है ना? आ रहा है कि नहीं? मतलब अब ठीक है, मैं उतना उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तुम लोग समझदार हो, बहुत अच्छे से समझते हैं। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, डोंट गो ऑन माई वर्ड्स। मतलब सेंटेंस, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है यार। ठीक है? मैं मिटा रहा है। अच्छा सर, ये क्या बात कर दी है? इसका मतलब मैं एक ही वाली को मैसेज करूं? नहीं, मैसेज में दो दो खेल सकते हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं अपने मुद्दे पे। दाढ़ी वाले इंसान, पढ़ा पढ़ा। एक्स सॉरी, वाई इज इक्वल टू बेटा एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स। अच्छा, y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। अच्छा, इसको कैसे करेंगे बाबू मेरे? कैसे करेंगे? तो देखो, ध्यान से सुना। पहले मैं इसको, अच्छा एक चीज है, चाहे इसको पहले करो भाई, इसको करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको कर रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको छोड़ दिया तो साइन एक्स को छोड़ दिया, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। अच्छा, फिर एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अच्छा, अच्छा, अब इसको क्या लिखूंगा? साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा बाबू, और ये एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और साइन एक्स का क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, डिफरेंशिएशन बोलो। साइन एक्स का क्या होता है?
कॉस एक्स माइनस का, सही में नहीं, माइनस साइन एक्स का या साइन एक्स का क्या होता है बच्चा मेरे, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। थोड़ा सा और सा अच्छे से लिख दूं, 3x² साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स। क्या मैं आपके जीवन काल में, क्या मैं आपके जीवन काल में समझा पाया? क्या फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक को पकड़ो और सबको छोड़ दो, एक को पकड़ो और सबको छोड़ दो, एक को डिफ्रेंशिएट करो और सबको छोड़ दो, एक को पकड़ो और सबको छोड़ दो। मिटा रहा हूं। अच्छा, थोड़ा सा भैया मेरे ये क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 e के पावर x cos x। कर दो तो मेरे बाबू, वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। और जानते हो ये जो फॉर्मूला मैं बताया हूं ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स। इसको मेरे बाबू बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। कहीं जरूरत नहीं है, कहीं किसी किताब में प्रोडक्ट रूल दिया रहेगा, कोई किताब में दिया रहेगा मल्टीप्लिकेशन रूल, तो रूल क्या है अपने को नहीं मालूम, अपने को मेन फंडा समझ में आनी चाहिए। अच्छा, मैं करूं क्या? तो देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लास्ट से करो, कहीं से कुछ भी उठा लो। मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, इन दोनों को छोड़ रहा हूं, x के पावर 4 e के पावर x। अब मैं नहीं लिख रहा हूं, उतना सेकेंड्स में नहीं लिख रहा हूं। cos x का क्या होता है? cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन x प्लस प्लस, अब मैं इसको कर रहा हूं, इन दोनों को छोड़ रहा हूं, x के पावर 4 cos x और e के पावर x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। कहीं ना कहीं तुम्हारा फॉर्मूला, एक और बात, जो फॉर्मूला अगर जो तुम्हें आएगा तभी ये कहानी आएगी, ठीक है ना? हाँ, cos x और e के पावर x का e होता है e के पावर x। अच्छा, प्लस, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को छोड़ दूंगा और ये क्या करूंगा, ये हो जाएगा 3x, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 4x³, 4x³। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं क्या मेरे बाबू? मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कुछ भी लिख सकते हो, कहीं पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, dy बाई डी एक्स। इसमें कितने फंक्शन है? 2 4 3 चोर ओ आ इसमें कितने फंक्शन है? 3। ये है पोलिनोमियल फंक्शन, क्या इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। आ रहा है कि नहीं तुमको? ध्यान से सुनना, अगर जो x के पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर जो x के पावर 3 होता है तो क्यूबिक फंक्शन, और x के पावर 4 होता है तो, अरे लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, x के पावर 1 लीनियर। अच्छा, x के पावर 2 क्वाड्रेटिक, x के पावर 3 क्यूबिक फंक्शन फंक्शन। अच्छा, x के पावर 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, x के पावर 5 मुझे नहीं मालूम और तुम्हें भी मालूम होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको फिर बाद में बोल देंगे, अलग चीज बोल देंगे, उसको बोल देंगे कि मोर देन वन, तो पोलिनोमियल बोल देते हैं। पोलिनोमियल सब सारा क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। एक्स के पावर 1 लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि अच्छा एक्स वाई में लीनियर रिलेशन है। क्या? लीनियर रिलेशन, मतलब दोनों क्वांटिटी में कितने पावर होना चाहिए? एक। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। अगर जो दो क्वांटिटी के पावर 1 है तो मैं बोलूंगा लीनियर रिलेशन। अगर जो स्क्वायर रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूब रहेगा तो क्यूबिक फंक्शन। जैसे देख बेटा, ध्यान से देख,
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब यस और डी में कौन सा रिलेशन है? यस और डी में लीनियर रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है बेटा? लीनियर रिलेशन। अच्छा, यस और टी में कौन सा ये रिलेशन है? तो ये उल्टा है ना बेटा, ये इसके उल्टा है ना, तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। देखो क्या मैं बता रहा था, क्या बताने लगा। खैर, अपने अपने काम की बातें हैं। हाँ, फिर से इसमें कितने फंक्शन है? तीन। कितने फंक्शन है? तीन। कॉसेक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो मैंने पढ़ा दिया है, खूब अच्छे से पढ़ा दिया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं एक आध लेक्चर जब लॉग पढ़ाऊंगा तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, नहीं होता है, वो बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। कौन सा बेटा? ये पोलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा है? देखो यार, खूब कहानी करने का मन करे तो खूब करूंगा, खूब करूंगा। ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। ये कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन फंक्शन ठीक है बाबू मेरे। अच्छा सर, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये याद रहना चाहिए, प्लीज याद कर लो। ये पावर रहे तो इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। ई के पावर एक्स रहे तो एक्सपोनेंशियल, और कॉस एक्स रहे तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्स के पावर वन तो लीनियर, एक्स के पावर टू तो क्वाड्रेटिक, क्यूब तो क्यूबिक, फोर तो बाई क्वाड्रेटिक। अगर जो ये डायरेक्ट रिलेशन है तो लीनियर, क्योंकि दोनों के पावर क्या है? वन। ये है तो इनवर्स रिलेशन है। और लीनियर है। क्या है? लीनियर। मिटाऊं? मिटाऊं बाबू? मिटा रहा। अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और कर लो तो। जैसे जैसे y इज इक्वल टू, क्या करते हूं, a के पावर x सेक x। करो करो। वीडियो को सफिशियंट टाइम लो और कर डालो। वीडियो को सफिशियंट टाइम लो और कर डालो। वीडियो से मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं। मुझे कोई रोक ले, बोल दे कि सर मत करिए, मैं कर चुका हूं। क्या करूंगा? एक को छोड़ दूंगा, एक को, ए दो ही है तो एक को छोड़ दूंगा, एक को पकड़ूंगा। मैंने ए एक्स को छोड़ दिया। और सेक एक्स का क्या होता है मेरे बाबू लोग, भैया, बच्चे, मुन्ने, सोना, बाबू? सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। क्या होता है? सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। प्लस का कि माइनस का? तो प्लस का ही होता है। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस। अब मैं क्या छोड़ा? सेक एक्स को छोड़ दिया। अब ए के पावर एक्स का क्या होता है मेरे भैया लोग, थोड़ा बताओगे तो? ए के पावर एक्स मतलब, ए के पावर एक्स मतलब ए के पावर एक्स लॉग ई के पावर ए। ये कहीं ना कहीं मैं फॉर्मूला भी चेक कर रहा हूं कि तुम लोग को याद है कि नहीं। अच्छा, थोड़ा और कुछ करवाएंगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा बढ़िया रहेगा। y इज इक्वल टू, मैं जबरदस्त ले रहा हूं, x रूट एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर और तुम लोग बताओ क्या ले लूं? कॉट एक्स, रूट एक्स, ई एक्स, ओ, ये नहीं, लॉग ई एक्स। करके दिखाओ तो, करके दिखा तो बच्चा मेरे। ये कौन सा फंक्शन है? रूट फंक्शन। कौन सा? रूट फंक्शन। ये कौन सा है? लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा है भैया मेरे? वीडियो को पॉज करो और कर डालो। इसको कौन सा बोलेंगे बेटा? लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन है बेटा? रूट फंक्शन। क्या इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन? स्क्वायर रूट फंक्शन। और ये कौन सा? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन पर पहचानने आना चाहिए तुमको, आना चाहिए। आ जाएगा तो ठीक, जीवन काल बहुत बढ़िया से
बीतेगा। जैसे अगर जो तुमको किसी को इम्प्रेस करना आ जाए, वो अब उसका हिंदी में नहीं बोलूंगा, हिंदी थोड़ा ऑकवर्ड है। किसी को इम्प्रेस पड़ोगे तो जीवन काल खुशी से, नहीं तो चप्पल चप्पल पड़ती रहेंगी। आजकल जूते जूते पड़ेंगे, जूती जूती पड़ेगी। तो इसलिए ये अपने को आना चाहिए मेरे बाबू लोग। मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, देखो मेरे मेरे को स्पेस चाहिए बेटा, तो मैं इसको मिटा रहा है, मैं इसको मिटा रहा है। देखो इधर देखो, इधर देख तो बच्चा मेरे, y इज इक्वल टू, पहले इसको मैंने थोड़ा, इसको अब कई पेन से इन दोनों को छोड़ दिया, इसको कर दिया, तो कितना रूट एक्स कॉट एक्स। और इसका क्या होता है, लॉग ई एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है बताओ तुम लोग, 1/x क्या होता है, 1/x, 1/x प्लस प्लस। अब इन दोनों को मैं छोड़ दिया, इसका कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स लॉग ई एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है बताओ तुम लोग, कॉट एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस का, किसका, माइनस का। ये कहानी गड़बड़ कर देगा, अगर जो प्लस माइनस नहीं मालूम हो जाएगा ना, तो पूरी कहानी खराब कर देगा, एकदम रद्दी रद्दी। मतलब तुम किसी से मिलने जाओ और पूरा खूब अच्छे से पहने हो, जूता की जगह चप्पल पहन के चले जाओ। मतलब चप्पल भी कई क्वालिटी का होता है, ये नहीं बाथरूम का चप्पल उठा के लेके पहन के चले जाओ, तो इंप्रेशन खराब कर देगा, तो ये माइनस खराब कर देगा। आप बताओ, अब मैं यहाँ पे किसको छोड़ रहा हूं, मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूं, इसको कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, यहाँ क्या करूं, कॉट एक्स को छोड़ दिया, लॉग ई एक्स के छोड़ दिया, और रूट एक्स को अभी पीछे किए थे, रूट एक्स मतलब एक्स के पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर 1/2 -1, मतलब 1/2 एक्स के पावर -1/2, मतलब 1/2 रूट एक्स। तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 अपॉन एक्स रूट एक्स। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं ना ये मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, और एक बात मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर लेना, ये झंझट नहीं मैं पालूंगा, बार बार याद कर लेना। जैसे एक और मानो कि उस फॉर्मूला, उसमें जो फॉर्मूला 10-12 फॉर्मूला लिखाना है ना, उसमें एक और फॉर्मूला यूज कर लो, y इज इक्वल टू, अगर जो रूट एक्स है बेटा, रूट एक्स है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। याद रखे रहना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या फॉर्मूला रखने की जरूरत है, नहीं, लेकिन अगर जो याद हो गया तो क्या कहानी बढ़ेगी, हम लोग क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे भैया, क्या कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। ओके, मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं,